Hello students, welcome to all of you. So today we are going to learn about the rotational spectroscopy, which is the part of the molecular spectroscopy. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे कि आपकी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, विच आर मॉलिक्यूल्स इज रोटेशनल एक्टिव, और जिसे हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नोन एज द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसका सिंपल आंसर ये है कि आपकी जब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वहां पे जो स्पेक्ट्रम का रीजियन जो होता है दैट इज वेरी लेस। तो यहाँ पे आपका स्पेक्ट्रम रीजियन जो है वो 1 to 100 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपको आज पता चल गया कि आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को माइक्रोवेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रीजियन मिलता है दैट इज वेरी लेस, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। इजी। So the first question is which molecules are the rotational active or microwave active? तो आपका यहाँ पे आंसर ये होगा the molecules which are having the permanent dipole moment. permanent dipole moment. तो permanent dipole moment जिस भी मॉलिक्यूल में होगा that molecule are rotational active or microwave active. So as for example diatomic molecule में HCl and H2, दिस बोथ आर अवर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये हमारे दोनों डायटोमिक मॉलिक्यूल है, राइट। तो यहाँ पे HCl अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका H और Cl में से Cl जो है वो आपका क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस डेल्टा चार्ज जो है वो जनरेट होगा और यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा चार्ज जो है वो जनरेट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि परमानेंट डाइपोल्स जो है वो जनरेट हो गए। तो दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग द परमानेंट डाइपोल मोमेंट, और जिस भी मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होंगे दैट आर द माइक्रोवेव एक्टिव और रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल। तो अगर H2 में अगर आप देखोगे तो दोनों जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे दोनों के ऊपर जो है परमानेंट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है वो जनरेट नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम एक चीज क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल द heterodiatomic all the heterodiatomic molecules are rotational active, and all the homonuclear diatomic molecules are rotational और microwave inactive। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ से हमें पहली चीज क्या पता चली, जिस भी मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा वही मॉलिक्यूल जो है वो हमारा रोटेशनल और माइक्रोवेव एक्टिव होगा। सेकंड, हमको क्या देखना है कि सिलेक्शन रूल होते हैं। तो सिलेक्शन रूल के लिए तो हम आगे जाएंगे जहां पे हमारा रोटेशनल कांस्टेंट और रोटेशनल क्वांटम नंबर ये सब आएगा। बट सिंपल अगर आपको प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए व्हाट इज द सिलेक्शन रूल ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपका डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, दैट इज योर सिलेक्शन रूल फॉर द रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे आपका जे क्या है, जे इज नथिंग बट द रोटेशनल क्वांटम नंबर, जे इज नथिंग बट द रोटेशनल क्वांटम नंबर। और यहाँ पे प्लस और माइनस 1 जो है वो आपको क्या इंडिकेट करता है, तो प्लस 1 जो है वहां वो आपको जो है लाइट का एब्जॉर्प्शन जो है वो इंडिकेशन देता है, और माइनस जो है वो साइन आपको इमिशन का जो है इंडिकेशन देता है। जनरली आपकी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एब्जॉर्प्शन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है, तो यहाँ पे जनरली +1 जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और कौन से मॉलिक्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर रोटेशनल और माइक्रोवेव एक्टिव और इनएक्टिव, इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अभी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होगा, एज फॉर एग्जाम्पल कि आपका ये BH3 मॉलिक्यूल है। तो BH3 मॉलिक्यूल आपको पता है कि क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। मतलब यहाँ पे आपका H होगा, यहाँ पे आपका H होगा, यहाँ पे आपका H होगा, ये आपके 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब जब आप यहाँ पे एनर्जी EJ दोगे, राइट, आप यहाँ पे कोई एनर्जी दोगे तो उससे क्या होगा, अगर ये 1 है, अगर ये 2 है, अगर ये 3 है, तो ये आपका क्या करेगा, यहाँ से यहाँ रोटेट करेगा, यहाँ से यहाँ रोटेट करेगा, यहाँ से यहाँ रोटेट करेगा। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशन
दैट इज कॉल्ड द रोटेशनल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द रोटेशनल एनर्जी। और आपके मॉलिक्यूल्स जो है अगर एक्सिस में बी में से पास करता हो तो ये एक्सिस के अलग वहां पे आप रोटेशन देख सकते हो। दिस इज द जनरल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और उसी को जो है हम ग्राफ से देखते हैं कि वहां पे कौन सा मॉलिक्यूल वहां पे जो है वो रोटेट हो रहा है। तो अलोंग द एक्सिस आपका मॉलिक्यूल रोटेट हुआ है तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए दैट इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसी वजह से हम जब भी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो है वहां पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसी के बेस से हम अपने डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में जो है क्लासिफाइड करेंगे। एक आपका आएगा लीनियर मॉलिक्यूल, फिर सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल, उसमें आपके दो टाइप होंगे, प्रोलेट एंड ऑब्लेट। फिर आपका स्फेरिकल टाइप मॉलिक्यूल एंड फिर आपका एसिमेट्रिक टाइप मॉलिक्यूल। और ये सब क्लासिफिकेशन जो है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सपोज दिस इज योर सपोज this is your three imaginary axis. This is your x, this is your y and this is your z। तो अगर ये आप एज अ प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ से इसके अलोंग अगर आप रोटेशन करोगे, इसके अलोंग अगर आप रोटेशन करोगे तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसको हम बोलेंगे आई ए, इसको हम बोलेंगे आई बी एंड इसको हम बोलेंगे आई सी। तो यहाँ पे नोटेशन जो है वो आप डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हो, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नोटेशन जो है वो आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो। या फिर आपको क्वेश्चन जब सोल्व करोगे तो क्वेश्चन में नोटेशन किस हिसाब से दिए हैं वो आपको थोड़ा बहुत समझना होगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। तो ये क्या होगा, अलोंग द एवरी एक्सिस वहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हमने नोटेशन दे दिया कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हमने आई ए बोला, फिर वाई के अलोंग जो है उसको हमने आई बी बोला और जेड के अलोंग है उसको हमने आई सी बोला। तो ये आई ए, आई बी एंड आई सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के हिसाब से वहां पे क्लासिफिकेशन हुए हैं। तो एक ऐसे मॉलिक्यूल्स है जहां पे तीनों एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेम है, राइट। दिस इज कॉल्ड योर स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। फिर आपके ऐसे मॉलिक्यूल्स है जहां पे आपके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द वन एक्सिस, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर जनरली रेफरेंस बुक्स में देखोगे तो आई ए को वहां पे नोट किया है, मतलब कि वहां पे आई ए के अलोंग वहां पे रोटेशन किया है। तो वहां पे आई ए इज इक्वल टू 0 एंड आई बी इज इक्वल टू आई सी। दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ऐसे ही डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां पे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। So now the question is what is the inertia? Inertia क्या होगा कि सपोज यहाँ पे आपका कोई मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इसको आपको रोटेट करना है। तो यहाँ से अगर आप रोटेट करोगे तो यहाँ पे रोटेट करने के लिए जो फोर्स, जो टॉर्क आपको चाहिए दैट इज योर मोमेंट, दैट इज योर इनर्शिया अलोंग दैट एक्सिस। तो इस एक्सिस के अलोंग मुझे जिस फोर्स से, जिस टॉर्क से इस मॉलिक्यूल को रोटेट करना है, इस मॉलिक्यूल को रोटेट करना है, दैट इज माय इनर्शिया अलोंग दैट एक्सिस, अलोंग दैट एक्सिस। सो फाइनली द फॉर्मूला फॉर योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। और यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों बना है, क्योंकि जो यहाँ पे आपका डिस्टेंस आएगा दैट इज द डिस्टेंस ऑफ योर मॉलिक्यूल, रोटेटिंग मॉलिक्यूल फ्रॉम द एक्सिस। जिस एक्सिस से आप टॉर्क जनरेट कर रहे हो या फिर आप फोर्स जनरेट कर रहे हो, वो एक्सिस से आपका डिस्टेंस आपके एटम का, फिर आपके मॉलिक्यूल का, वो आपका होगा r1 और r2। तो सपोज ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे उसके दो एटम है, राइट, या ये उसका बॉन्ड है। और अलोंग दिस एक्सिस, अलोंग दिस एक्सिस, अलोंग दिस पॉइंट आप इसको रोटेट कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आएगा दैट इज r1, दिस इज योर r2। इसका जो वेट होगा दैट इज m1, इसका जो वेट होगा दैट इज m2। तो फाइनली I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। समझ में आ गया? समझ में आ गया। सो अगर हम H2O मॉलिक्यूल के लिए जाएंगे, H2O मॉलिक्यूल के लिए जाएंगे तो क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल
H2O मॉलिक्यूल आपको पता है कि ये आपका बैंड शेप होता है, राइट। और यहाँ पे आपको अलोंग दिस एक्सिस आपका रोटेशन होगा, अलोंग दिस एक्सिस आपका जो है रोटेशन होगा। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आएगा दैट इज R1, ये डिस्टेंस जो आएगा दैट इज R2। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि आपको बॉन्ड लेंथ तो पता है, बॉन्ड लेंथ तो पता है, बट आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे? तो प्रैक्टिकली ये फाइंड आउट करने के लिए बॉन्ड लेंथ जो है सपोज x सेंटीमीटर है, दैट यू नो, और बॉन्ड एंगल जो बनेगा अलोंग द एक्सिस वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जनरली आपका 50 डिग्री जो है वो आपका अलोंग द एक्सिस जो है वहां पे बॉन्ड एंगल बनता है, और ये दूसरी तरफ वाला जो है वो अराउंड 52 आपका बॉन्ड एंगल बनता है। तो यहाँ पे आप सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय this x centimeter, that means r1 divided by x centimeter। तो फाइनली क्या हो जाएगा, साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू r1 डिवाइडेड बाय x सेंटीमीटर। तो r1 जो है वो एक तरफ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 50 इंटू एक्स सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये तो आपका नॉन है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो और फाइनली आपको R1 मिल जाएगा। तो प्रैक्टिकली हम डिस्टेंस जो है वो ऐसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि पहले तो आपका कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो रोटेशनल एक्टिव होगा जहाँ पे परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा एम क्या होता है, हमारे अलोंग द एक्सिस मॉलिक्यूल्स जो है, एटम्स जो है उसको रोटेट करना, और उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी। अभी हमारा अलोंग एनीथिंग एक्सिस, जो भी एक्सिस के अलोंग वहां पे रोटेशन होगा तो वहां पे जो फोर्स और टॉर्क जनरेट होगा वो हमारा होगा इनर्शिया। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे फाइंड करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने फॉर्मूला देख लिया, दैट इज नथिंग बट द m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रिजिड रोटर। नॉन रिजिड रोटर के लिए हम नेक्स्ट जो है लेक्चर आगे देखेंगे, जहाँ पे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करना है वो हम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये तो बात हो गई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम एक सिंपल रिलेशन जो है वो देखेंगे बिटवीन द बी क्या है, दैट इज नथिंग बट योर रोटेशनल constant, and b is equal to h upon 8 pi square ic, राइट। तो ये तो हम आगे देखेंगे जब कैलकुलेटिव पार्ट आएगा, बट यहाँ पे रिलेशन एक याद रखना है क्या, दैट b मतलब रोटेशनल कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट मींस अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हायर होगा तो आपका रोटेशनल कांस्टेंट जो है वो कम हो जाएगा, एंड इफ योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेस योर रोटेशनल कांस्टेंट विल गोज हायर। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आपको दो मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं, राइट, और वहां पे उनके रोटेशनल कांस्टेंट क्या हो सकते हैं। तो रोटेशनल कांस्टेंट जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, मास पे। सपोज कर लो कि 16CO एंड 18CO, राइट, ये आपको दो मॉलिक्यूल दे दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 16CO और 18CO में इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो आपको पता है कि I इज इक्वल टू क्या है, म्यू आर स्क्वायर। अगर दोनों का मैं एडिशन कर दो तो म्यू आर स्क्वायर में लिख सकता हूँ। म्यू मतलब क्या हो गया, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर मास ऑफ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड इफ माय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंक्रीजेज माय रोटेशनल कांस्टेंट इज डिक्रीजेज। तो अगर ये दोनों में मुझे रोटेशनल कांस्टेंट फाइंड आउट करने को बोला है तो कई बार आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत हाई पूछ लिया है, कैलकुलेशंस कैसे करने करेंगे। तो कैलकुलेशंस तो करना ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको पता चल गया कि इसका मास ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, रोटेशनल कांस्टेंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका रोटेशनल कांस्टेंट जो है वो ये मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा, इसका कम हो जाएगा। वेरी इजी। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं कि हमारा आगे हमें क्या देखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप लिख सकते हो दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए, आई बी एंड आई सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल इज योर लीनियर। तो लीनियर मॉलिक्यूल जब भी होगा, लीनियर कब हो सकता है कि आपका C इनफाइनाइट V होगा या फिर D इनफाइनाइट H होगा। ये आपका क्या है, पॉइंट ग्रुप है।
तो ये आपका पॉइंट ग्रुप तब आएगा जब आपके पास क्या होगा, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, और ये आपका हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये तो थोड़ा बहुत आपने पॉइंट ग्रुप में सीख लिया होगा, अगर नहीं सीखा है तो आप सीख सकते हो आगे जाके, ठीक है। तो जब भी आपका मॉलिक्यूल लिनियर होगा तब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो सकता है, तो एज फॉर एग्जांपल कि ये आपका कोई लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी इस एक्सिस के अलोंग इस एक्सिस के अलोंग वहां पे रोटेशन हो रहा है, और आपके पास कितनी है, 3 इमेजिनरी एक्सिस है। अगर ये आपकी एक्स है तो ये आपकी y हो जाएगी एंड ये आपकी z हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I a है, यहाँ पे आपका I b है एंड यहाँ पे आपका I z है, तो एक चीज आप देख सकते हो कि आफ्टर द रोटेशन अगर ये मॉलिक्यूल को मैं रोटेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो ऐसे आ जाएगा। अगर वो ऐसे आ जाएगा तो वहां पे आपके आई ए के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, और r1 और r2 क्या है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस फ्रॉम विच यू आर रोटेटिंग योर मॉलिक्यूल, जहां से आप रोटेट कर रहे हो उस एक्सिस से आपका मॉलिक्यूल का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका मॉलिक्यूल और आपकी एक्सिस जो है वो दोनों क्या है, पैरेलल है, तो वहां पे आपका R1 एंड R2 जो है वो जीरो हो जाएगा। एंड इफ योर R1 R2 इज जीरो, योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो जीरो। सो फॉर योर लिनियर मॉलिक्यूल आपका IA इज इक्वल टू जीरो, एंड यहाँ पे आपका IB एंड IC के लिए आपका R1 R2 सेम होगा, तो IB इज इक्वल टू IC। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, देखो मैंने बोला नोटेशन चेंज हो सकते हैं, बट लीनियर मॉलिक्यूल्स तभी होंगे जब वहां पे आपका कोई एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, कोई एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस जो है वो जीरो हो जाएगा, बाकी के दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेम रहेंगे। तो वो आपके मॉलिक्यूल्स जो है वो लीनियर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। या फिर आपका आई पैरेलल, मतलब पैरेलल जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज जीरो, एंड जो परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक एक्सिस का, यहाँ पे हम देख रहे हैं B का, एंड परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ C इज इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चंस किस टाइप से पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज द लीनियर टाइप मॉलिक्यूल, वो तो मोस्टली आपको देखने से ही पता चल जाएगा, बट प्रॉब्लम कहाँ होगा आगे, जब प्रोलेट ऑब्लेट पूछेंगे, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल पूछेंगे, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल पूछेंगे, लीनियर तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। बट अगर ये पूछा कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, तो ये आपको याद रहना चाहिए। फॉर लीनियर मॉलिक्यूल एक कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो रहेगा, बाकी के दोनों सेम रहेंगे। जनरली रेफरेंस बुक्स में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके कैसे हो सकते हैं, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, या फिर सिमेट्रिक रोटार मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपका रिलेशन बिटवीन योर IA, IB एंड IC में क्या होगा कि आपका दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, बट योर वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जनरली हम IA को कंसिडर करते हैं, राइट। तो जनरली आपके दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होंगे, बट एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेम नहीं होगा। मतलब कि वहां पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, IB इज इक्वल टू IC इज ग्रेटर देन IA, और सेकंड क्या हो सकती है, IB इज इक्वल टू IC इज लेस देन I। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि IA is less than IB is equal to IC and IA is greater than IB is equal to IC। और यहाँ पे आपको याद जनरलाइज वे में क्या रखना है कि आपका कोई एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू अनदर टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और बाकी के जो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू जो है वो सेम होगा। ये आपको समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके सिमेट्रिक टाइप मॉलिक्यूल्स में दो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, जैसे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है तो दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। फर्स्ट इज योर प्रोलेट मॉलिक्यूल एंड सेकंड इज योर ऑब्लेट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ही सबसे ज्यादा जो है आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चंस भी सबसे ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये याद रखने का एक सिंपल मेथड ये है कि आपको एक ही याद रखना है, और इसको आप मेरे वे से, जिस वे से मैंने याद रखा था आप उस वे से याद रख सकते हो, दैट प्रोलेस, जैसे आपका प्रोलेट है तो आपको याद क्या रखना है, प्रोलेस में मतलब क्या हो जाएगा कि आपको पता है कि दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है और एक अलग है, तो लेस से याद क्या रखना है कि जो एक अलग है वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स
कि यहाँ पे अगर आपका आई ए जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बाकी के दो से अलग से है, तो यहाँ पे आपको लेस से याद क्या रखना है कि आई ए इज लेस देन आई बी इज इक्वल टू आई सी। और अगर एक लेस है तो दूसरा क्या होगा, हायर होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आई ए इज ग्रेटर देन आई बी इज इक्वल टू आई सी। तो यहाँ पे आपको अगर इसका जनरली इन द टर्म ऑफ वर्ड्स आपको अगर लिखना है कि डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो आप लिख सकते हो दैट द यूनिक रोटेशनल एक्सिस। आप लिख सकते हो, आप अपने नोट्स अगर बना रहे हो तो लिख लो दैट द यूनिक रोटेशनल एक्सिस हैज यूनिक rotational axis has lower moment of inertia than degenerate axis। और डीजनरेट एक्सिस का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो डीजनरेट मतलब इन द सेम एनर्जी लेवल, मतलब इन द सेम वैल्यू। तो ऑलरेडी आपको पता चल गया कि डीजनरेट एक्सिस के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उससे यूनिक रोटेशनल एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम हो जाएगा। तो ये टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, ये आपके प्रोलेट मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोलेट मॉलिक्यूल होते हैं। और जनरली ये आपके शटल कॉक टाइप जो है मॉलिक्यूल होते हैं। शटल कॉक मतलब क्या कि आप बैडमिंटन में जो आप फूल यूज करते हो, राइट, उसको आप फूल बोलते हो, शटल कॉक बोलते हो। तो उसका शेप कैसे होता है, उसका शेप जो है वो कुछ आपका इस टाइप से होता है, राइट। तो इस टाइप के आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं, तो यहाँ पे आपके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, एग्जांपल्स आपके क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज योर CH3Cl, फिर आपका Cl3, फिर आपका CHI3, फिर आपका CH3Br। ये सब जो है ये आपके एग्जांपल्स है, ये सब जो है ये आपके एग्जांपल्स है फॉर योर प्रोलेट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर CH, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका H, और यहाँ पे आपका I है, ठीक है। तो यहाँ पे along दिस एक्सिस यहाँ पे आपका जो C3 रोटेशन होगा, तो आपका IA का जो एक्सिस होगा वो आपके पैरेलल हो जाएगा। एंड पैरेलल होगा तो वहां पे डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो वो जो है वो आपका लेस हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे आपका आई पैरेलल जो है वो लेस हो जाएगा कंपेयर टू योर परपेंडिकुलर। ये जो है दोनों अलग अलग दूसरे जो थे वो आपके परपेंडिकुलर होंगे। तो याद कैसे रखना है, क्वेश्चन कैसे आएगा और आंसर कैसे देना है। तो पहला तो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में क्या होगा, दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेम होंगे, एक अलग होगा। दो टाइप्स है, प्रोलेट एंड ऑबलेट। प्रोलेट में क्या आ जाएगा कि आपका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम होगा। प्रो लेस याद रखना है, क्या प्रो लेस, लेस मतलब एक कम होगा, एक कम होगा तब आपको वहां पे आई ए इज लेस देन आई बी इज इक्वल टू आई सी होगा। अभी किस टाइप के मॉलिक्यूल जो है वो आपके, किस टाइप के मॉलिक्यूल जो है वो आपके प्रोलेट मॉलिक्यूल्स है, तो आपके CH3Cl हो गया, CHCl3 हो गया। तो ये सब टाइप के जो मॉलिक्यूल है दैट आर योर प्रोलेट टाइप मॉलिक्यूल, शटल टाइप मॉलिक्यूल। आपने बैडमिंटन खेला है तो आपने देखा होगा वहां पे जो फूल होता है दैट इज नथिंग बट द दैट टाइप ऑफ शेप ऑफ द मॉलिक्यूल आर द प्रोलेट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रोलेट मॉलिक्यूल। अभी हमें देखना है कि ऑबलेट मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, ऑबलेट मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक तो आपका हो गया लेस, तो दूसरा हायर होगा। तो ये आपको याद रखना है कि ऑबलेट के लिए आपका क्या हो जाएगा, दो सेम होंगे एक अलग होगा। ऑबलेट है तो हायर होगा, तो आई ए इज ग्रेटर देन आई बी इज इक्वल टू आई सी। तो यहाँ पे आपने एक गेम का नाम सुना होगा फ्रिस्बी। तो उस गेम में जो डिस्क यूज होता है, तो उस टाइप के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके हो जाएंगे ऑबलेट टाइप मॉलिक्यूल, डिस्क टाइप मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो आपका BH3 हो गया। तो BH3 अगर आप देखोगे तो BH3 आपका ऐसा कुछ है। तो ये आपका देखो ऐसे जो है डिस्क टाइप मॉलिक्यूल हो गया। फिर आपका C6H6 हो गया। फिर आपका क्या आएगा C4H4, दिस इज नथिंग बट योर साइक्लोब्यूटाडाइन। तो ये सब जो है ये आपके क्या है, ये आपके मॉलिक्यूल्स है जो डिस्क जैसे होते हैं। अगर C6H6 ये आपका क्या है, ऐसे देखोगे तो ये आप देखो ऐसे डिस टाइप मॉलिक्यूल है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपका आई ए इज ग्रेटर देन आई बी इज इक्वल टू आई सी। तो जब भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाए तो आपको थोड़ा बहुत कंपेरेटिव एनालिसिस करते आना चाहिए कि वहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं। तो एक आपने देख लिया कि ये तो आपका शटल कॉक टाइप मॉलिक्यूल है, CH3Cl है, और आपको पूछा है ऑबलेट, तो एक तो ऐसे ही वहां पे निकल जाएगा। दूसरा वहां पे कोई लिनियर मॉलिक्यूल दे दिया होगा तो वो भी आप जो है रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन जब भी पूछा जाए
तो आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया थोड़े बहुत एग्जांपल्स जो ऑलरेडी आपको पूछे गए थे कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में। तो ये आपका हो गया प्रोलेट ऑबलेट। अभी हमारा तीसरा टाइप जो आएगा दैट इज अवर स्फेरिकल रोटार और स्फेरिकल टॉप। तो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका स्फेरिकल है तो आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी। तो अभी तक हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन आ गई, एक में आपका आ गया आई ए इज इक्वल टू जीरो, आई बी इज इक्वल टू आई सी। दूसरे में क्या आ गया, आई ए इज नॉट इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी। एंड अभी आपका क्या आ गया, आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी। और ये जो है स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स जो है वो आइडेंटिफिकेशन करना सबसे इजी है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल जो भी होंगे वो हायर सिमेट्री में होंगे, वेरी हायर सिमेट्री। तो यहाँ पे आपका या तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, आइकोसाहेड्रल होना चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल जो है वो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल होगा। तो एग्जांपल कौन सा हो सकता है कि अगर आप CH4 ले लोगे तो CH4 हो गया और दूसरा आपका CH3Cl हो गया। तो आप देख सकते हो कि दोनों जो है उसकी जियोमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, बट शेप जो है ये इसका शेप जो है वो भी टेट्राहेड्रल होगा। यहाँ पे भी आपका जो है शेप जो है टेट्राहेड्रल ही होगा, बट पॉइंट ग्रुप जब भी आप निकालोगे तो ये आपका पॉइंट ग्रुप जो है वो परफेक्ट टेट्राहेड्रल होगा। तो यहाँ पे आपका पॉइंट ग्रुप भी जो है वो टेट्राहेड्रल होगा, बट यहाँ पे आपका पॉइंट ग्रुप जो है दैट इज C3V पॉइंट ग्रुप। क्योंकि परफेक्ट परफेक्ट पॉइंट ग्रुप होने के लिए, आपको परफेक्ट शेप होने के लिए आपको क्या चाहिए कि आपके जो सराउंडिंग एटम होते हैं वो सभी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बट यहाँ पे सभी सराउंडिंग एटम्स जो है वो सेम नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट ग्रुप आ जाएगा दैट इज द C3V। तो ये आपका मॉलिक्यूल जो है वो स्पेरिकल मॉलिक्यूल तो हो ही नहीं सकता, तो कौन सा होगा, ऑलरेडी हमने देख लिया, दिस इज द टाइप ऑफ योर प्रोलेट, राइट। ये आपका शटल कोक टाइप मॉलिक्यूल है, ये आपका प्रोलेट मॉलिक्यूल है। तो एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली क्या है कि जो भी आपके स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल होते हैं वहां पे जो डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर ऑपोजिट साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेम विद द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगे, और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम ही क्यों होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने बता दिया कि अगर परफेक्ट शेप में है तो तभी पॉसिबल है जब वहां पे सराउंडिंग एटम सब सेम होंगे, और अगर सब सेम होंगे इसका मतलब कि सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होंगी। तो वहां पे जो डाइपोल मोमेंट होगा, रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट, वो आपका जीरो हो जाएगा। और रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा तो वहां पे कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो एक चीज आपको यहाँ से ये भी पता चलती है कि योर स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स आर माइक्रोवेव इनएक्टिव। ये आपको पता चल गया। तो आपको अगर ये भी पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर माइक्रोवेव इनएक्टिव, तो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल अगर आपको फाइंड आउट करना आता है जहाँ पे परफेक्ट पॉइंट ग्रुप है, परफेक्ट सिमेट्री है, अगर आपको पता चल गया ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, आइकोसाहेड्रल है, तो दैट इज द स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल, और वो आपका हो जाएगा माइक्रोवेव इनएक्टिव। और उसके लिए आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो कंडीशन है दैट इज द आई ए इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी। एंड द लास्ट टाइप जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। एसिमेट्रिक टॉप। तो एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल के लिए आपका क्या हो जाएगा, आई ए इज नॉट इक्वल टू आई बी इज नॉट इक्वल टू आई सी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि फॉर एवरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू विल गेट द डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। तो आपको यहाँ पे तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि इन विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यू विल गेट द थ्री डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो थ्री डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिलेगी, दैट मीन्स कि वहां पे आई ए भी अलग है, आई बी भी अलग है, और आई सी भी अलग है। दैट मीन्स कि वहां पे तीनों की वैल्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, आई ए इज नॉट इक्वल टू आई बी इज नॉट इक्वल टू आई सी। तो ये आपके एसिमेट्रिक टाइप मॉलिक्यूल है। तो एसिमेट्रिक टाइप मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपली एक चीज पॉइंट ग्रुप जो है उससे आप यहाँ पे बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो आपको अगर C2 मैक्सिमम एक्सिस वहां पे मिलेगा, अगर आपका मॉलिक्यूल में से C2V पास हो रहा है या फिर C2H हो रहा है, राइट, या फिर वहां पे ओनली आप प्लेन पास कर सकते हो, तो दैट इज योर एसिमेट्रिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो जैसे कि मैंने बोला, जब भी आपको ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको एलिमिनेशन मेथड को ही यूज करना है, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे आपका एग्जांपल जो है वो H2O आ जाएगा, फिर आपका CH2F2 आ जाएगा,
ठीक है, ये सब जो है वो आपके क्या है, एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स है। एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल एग्जांपल है, आपको C2 दिमाग में रखना है और CS मतलब क्या कि वहां पे आपका सिर्फ आइडेंटिटी प्रेजेंट होगा और कोई एक प्लेन पास हो सकता है और कुछ वहां पे पॉसिबल नहीं होगा। दैट इज योर CS। ठीक है, तो अभी तक तो हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, तो अभी हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में इसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर से पूछे गए हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और उसको एप्लीकेशन में कैसे लाना है, क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, वो भी आप समझ जाओगे। तो अभी हम आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हर एक क्वेश्चन को जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, that the microwave spectrum of molecule yields three rotational constant। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि अगर तीन डिफरेंट डिफरेंट रोटेशनल कांस्टेंट्स मिल रहे हैं, दैट मींस IA इज नॉट इक्वल टू IB एंड इज नॉट इक्वल टू IC। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, then the next question, which of the following exhibit the rotational spectra। तो rotational spectra कब मिलेगा आपको, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम मिलने के लिए आपका मॉलिक्यूल जो है वहां पे परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो H2 जो है, H2 मॉलिक्यूल जो है वहां पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट जो है वो नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं हो सकता। N2 भी आपका होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है और मैंने बोल दिया था कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो कभी भी आपके माइक्रोवेव एक्टिव नहीं होंगे। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। CO एंड CO2, तो CO जो है वो आपका परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे माइनस डेल्टा, यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा चार्ज, तो यहाँ पे आपका परमानेंट डायपोल जनरेट हो रहा है। तो दिस इज योर माइक्रोवेव एक्टिव। एंड CO2 मॉलिक्यूल जो है वो आपका यहाँ पे परमानेंट डायपोल मोमेंट शो नहीं करता। दिस विल शो ओनली टेम्पररी डायपोल मोमेंट, दिस विल शो ओनली टेम्पररी डायपोल मोमेंट। तो ये आपका आईआर एक्टिव होगा, ये तो हम आगे देख लेंगे। तो ये भी आपका आंसर नहीं आएगा। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज द CO, परमानेंट डायपोल मोमेंट है इसलिए रोटेशनल एक्टिव हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिमेट्रिक टॉप अमोंग द फॉलोइंग इज। तो सिमेट्रिक टॉप के लिए मैंने क्या बोला था कि आपके दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होंगे, एक अलग हो जाएगा। ये आपको देखना है, सिर्फ इतना ही आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्रोलेट ऑब्लेट तो पूछा नहीं है। ठीक है, तो CH4 जो है ये तो आपका परफेक्ट टेट्राहेड्रल हो जाएगा और परफेक्ट टेट्राहेड्रल हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल हो जाएगा। सेकंड इज योर CH3Cl, तो ये आपका देख सकते हो ऑलरेडी हमने एग्जांपल ले लिया, ये आपका प्रोलेट टाइप मॉलिक्यूल हो जाएगा। फिर आपका CH2Cl2, तो CH2Cl2 जो है वहां पे आपका C2V पॉइंट ग्रुप है, तो ये आपका कौन सा टाइप का हो जाएगा, दिस इज योर एसिमेट्रिक टाइप मॉलिक्यूल हो जाएगा। एंड CCl4 जो है दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे भी आपके सराउंडिंग एटम सब सेम है तो यहाँ पे आपका पॉइंट ग्रुप जो है वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो योर स्फेरिकल टाइप मॉलिक्यूल। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है CH3Cl, और ये आपका क्या है, शटल कोक टाइप मॉलिक्यूल। दिस इज योर प्रोलेट मॉलिक्यूल और यहाँ पे आपका IA इज लेस देन IB इज इक्वल टू IC होगा। एंड दिस इज योर सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, द पेयर दैट कंटेन्स अ स्फेरिकल टॉप एंड अ सिमेट्रिक टॉप अमंग द फॉलोइंग। तो स्फेरिकल टॉप के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्फेरिकल टॉप के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, IA इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू IC। एंड सिमेट्रिक टॉप के लिए क्या होना चाहिए, IA इज नॉट इक्वल टू IB इज इक्वल टू IC। तो स्फेरिकल टॉप के लिए आप देखो पहले में CH4 जो है वो आपका स्फेरिकल टॉप है, बट CH2Cl2 क्या आपका स्फेरिकल टॉप है, नहीं है, क्योंकि आपका CH2Cl2 जो है वो आपका एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आपका C2V पॉइंट ग्रुप है तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। सेकेंड में भी CH2Cl2 है तो पहला हमने एलिमिनेट किया तो दूसरा भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी CH2Cl2 है, हमें तो दोनों चाहिए क्या कि
एक स्फेरिकल होना चाहिए, एक सिमेट्रिक होना चाहिए। तो एक भी होगा तो हमें वो एलिमिनेट कर देना। अभी CH3Cl क्या हो जाएगा? CH3Cl आपको पता है ये आपका क्या है, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है, और CH4 जो है वो आपका स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि CH3Cl में क्या हो जाएगा, प्रोलेट टाइप मॉलिक्यूल है CH3Cl, एंड आपका CH4 जो है वो क्या है, वहां पे परफेक्ट टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, परफेक्ट टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप है, और परफेक्ट शेप में जो भी आपके मॉलिक्यूल होंगे वो आपके स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल होंगे। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों आपके स्फेरिकल टाइप हो जाएंगे, ठीक है। और स्फेरिकल भी नहीं बोल सकते, यहाँ पे आपका सिर्फ CS होगा, क्योंकि जब अगर आप CH फिर आपका CH ऐसे करके अगर मॉलिक्यूल ड्रॉ करोगे तो वहां पे आप कोई एक एक्सिस पास करके बोल नहीं सकते कि ये आपका परफेक्ट शेप में है। तो ये भी आपका ऑप्शन कैंसल आउट हो जाएगा। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर आपका ये क्वेश्चन जो है वो अभी रिसेंट में गेट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना था कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए सही है। तो सिमेट्रिक रोटर मतलब ऑब्लेट मॉलिक्यूल कौन सा है, प्रोलेट कौन सा है। तो ऑब्लेट के लिए हमने क्या बोला था कि फ्रिस्बी टाइप डिस्क टाइप मॉलिक्यूल होना चाहिए। चलो अगर ये नहीं पता तो प्रोलेट तो अभी आपको याद रह गया होगा कि प्रोलेट में CH3Cl CH Cl3 इस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक तो दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपके 2 में B आ जाएगा, ये तो आपको पता चल गया। फिर दूसरा आपको देखना है स्फेरिकल रोटर। तो स्फेरिकल रोटर में क्या बोला था कि परफेक्ट वहां पे चारों जो सराउंडिंग एटम है वो भी सेम होना चाहिए, परफेक्ट शेप होना चाहिए। तो सराउंडिंग एटम किस एटम में सभी जगह सेम दिख रहा है, तो आपके SiH4 में भी सराउंडिंग एटम सेम है और CO2 में भी सराउंडिंग एटम सेम है, बट CO2 तो आपको पता है कि लीनियर है। तो ऐसे ही आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो बचा क्या आपका SiH4। तो आपका जो है थर्ड जो है, थर्ड उसमें आपका आ जाएगा SiH4। फिर आपका आ गया एसिमेट्रिक रोटा। तो आप देखोगे कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है तो CH3O है, तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे CH H और OH, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से आप C3 भी पास नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल जो है वो एक्चुअल में, यहाँ पे आपका H, पे आपका H, यहाँ पे O, और ये आपका एज ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ से आप C3 भी पास नहीं कर सकते, यहाँ पे आप सिर्फ एक प्लेन पास कर दो ऐसे, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपका एक दूसरे का रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक प्लेन पास कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका पॉइंट ग्रुप CS हो जाएगा। और मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि जहाँ पे C2 या फिर CS आपको दिख जाएगा, दैट इज फॉर योर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपका जो है ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो आपका एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो 4 जो है वहां पे आपका D आ जाएगा। एंड फिर आपका बच गया कौन सा, फर्स्ट। तो फर्स्ट में मैंने क्या बोला, ओबलेट है, ओबलेट आपका। तो इतना आपको अगर पता चल गया ना तो आप वहां पे ऑप्शन से अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं। तो ओबलेट मॉलिक्यूल जो है उसके लिए क्या बोला था, डिस्क टाइप मॉलिक्यूल होना चाहिए, और एग्जाम्पल भी मैंने लिखा दिया था C6H6। तो ये आपका जो है मॉलिक्यूल ऐसे होगा C6H6 डिस्क टाइप। तो दिस इज योर ऑब्लेट, ऑब्लेट मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट में आपका आ जाएगा सी। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। और ये आपका पूछा गया था अभी रिसेंट गेट 2022 की एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो दिस आर द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन योर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो A to Z स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको आ गया होगा। और अभी आपको कोई भी मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक रोटर है, सिमेट्रिक रोटर या फिर प्रोलेट ओबलेट के लिए अगर देंगे तो आप आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो प्रिपरेशन करते रहिए, अगर कोई डाउट है तो हमसे क्वेरी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।